मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग इच्छा विषय पर बात कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबको भी इस विषय में बहुत मजा आ रहा है। देखिए, विषय तो उपयोगी है ही, लेकिन मजा आना एक अलग बात होती है, क्योंकि जिन चीज़ों में हमें मजा आने लगता है, मान करके चलिए कि वो चीज़ें फिर हमारी अपनी होने लगती हैं। और यह एक ऐसा संकट है जिससे हम सभी जूझ रहे होते हैं। इसलिए न केवल उपयोगी ही होना बल्कि मजा भी आना मुझे लगता है कि बहुत ही स्वाभाविक है। मैं आप सबसे बात कर रहा था कि वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जब हम कोई इच्छा करते हैं और पूरी हो जाती है और बाद में पता लगता है कि वही इच्छा हमारी खो चुकी होती है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि कहीं गलत तो नहीं सोच लिया था। इसके लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ये परिवर्तनशील है। लगातार इसमें बदलाव हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप किसी भी चीज को वॉच कीजिए, किसी भी वस्तु को वॉच कीजिए, खुद को वॉच कीजिए, लगातार आप उसमें परिवर्तन पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी इच्छा थी वो एक पर्टिकुलर टाइम पर थी। मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं और वो उम्र आपकी 21, 22, 23 साल की है, तो ठीक है, उस समय आपकी एक इच्छा थी। लेकिन अब न तो आप हमेशा 21-22 साल के उम्र के ही बने रहेंगे और न ही वो बनी रहेंगी जिससे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो समय के बदलाव के साथ साथ न केवल बाहरी परिस्थितियां ही बदलती हैं बल्कि हमारी चेतना भी बदलती है। और जब चेतना बदलती है तो इसी चेतना से तो इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसमें भी बदलाव आ जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है कि ये जगत परिवर्तनशील है, उसे फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिस इच्छा के प्रति उसमें इतनी ज्यादा प्रबल आप कह लीजिए कि शक्ति थी, ऊर्जा थी, क्षमता थी, अब वो नहीं रह गई है। तो मान करके चलिए कि ये होना ही था, क्योंकि कब तक कोई भी आग धधकती हुई रह सकती है, कब तक भूकंप लगातार बना रह सकता है। उसमें धीरे 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 धीमापन आएगा और इसके बाद समाप्ति की ओर। तो यह जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। तो पहली बात तो यह है कि हमें इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम कल मैं जिसकी चर्चा भी कर रहा था कि इच्छा एक है और हम वो करते हैं, लेकिन जब वो इच्छा पूरी होती है तो अपने साथ एक पैकेज लेकर के आती है। तो केवल एक ही इच्छा पूरी नहीं होती। दिखने को तो वो एक इच्छा है जो पूरी हो गई है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और चीजें आती हैं। यानी कि पूरे पूरे एनवायरनमेंट के साथ हमारी यह इच्छा पूरी होती है। शायद बात थोड़ी सी कठिन लग रही होगी। देखिए, मान लीजिए कि आपने प्रेम विवाह का फैसला किया, या यूं ही विवाह का ही फैसला किया, चलिए अरेंज मैरिज ही सही, और यह हो गया। प्रेम विवाह शब्द मुझे लगता है कि यहां ज्यादा उपयुक्त होगा। आपका विवाह हो गया, ठीक है, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। जिसे आप चाहते थे वह जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में आपको मिल गया, मिल गई। बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए कि होता क्या है। जो मैंने कहा कि वो पूरे पैकेज के साथ आता है। दोनों आप आपस में मिल गए, लेकिन क्या सिर्फ यही हुआ है? पारिवारिक स्तर पर सोचिए कि क्या दो परिवार आपस में नहीं मिल गए? दोनों परिवार आपस में मिल गए हैं, और जब विवाह हो गया है तो निभाना पड़ेगा। जो पुरुष है, जो पति है, उसको अपनी पत्नी के परिवार से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तात्कालिक रूप से हो सकता है कि आपने विद्रोह किया हो और ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी बातचीत बंद हो गई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। और ठीक इसी तरह से जो पत्नी बनी है, उन्हें अपने ससुराल में निभाना पड़ेगा। भले ही वो अलग ही रह रहे हो, कहीं बाहर नौकरी कर रहे हो, लेकिन परिवार से आप बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। पहली बात। दूसरी बात, समीकरण बदल गए हैं, इक्वेशंस बिल्कुल बदल गए हैं। पहले जो पत्नी थी वो अकेले थी, जो पति थे वो अकेले थे, कभी कभी मिलते थे, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां अलग अलग थी, अपने अलग अलग ढंग से दोनों रह रहे थे। मिलने का प्लान करते थे तो फिर प्लान बनता था तो फिर दोनों मिलते थे और इसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाते थे। तो अब तो समीकरण बदल गए हैं ना। अगर हम भारतीय दर्शन के हिसाब से कहें तो अब ये दो नहीं रह गए हैं, बल्कि दो मिलकर एक हो गए हैं। तो जब एक हो गए हैं तो सब कुछ बदल गया है। जैसे आप साइंस में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो कण और ऑक्सीजन का एक कण, जब इन दोनों को मिला लीजिए तो क्या हो जाता है? वो पानी बन जाते हैं। तो अब आप देखिए कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये गैस को मिला दिया तो आपने लिक्विड बन गया, तो एकदम चरित्र बदल गया। और साथ ही साथ आप देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील है। कोई
आग को बढ़ाती है, कोई खुद जल जाती है, यानी कि दोनों बर्निंग कैरेक्टर के हैं। लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तो पानी बन गए। उस पानी को जलते हुए आग पर डाल दीजिए तो वो आग भड़केगी नहीं, वो आग बुझ जाएगी। क्या सच में हम इस तथ्य को स्वीकार कर पाते हैं कि हमारी ये जो इच्छा है, हमारी इच्छा के कारण जो पूरा का पूरा पैकेज आया है, और साथ ही साथ दो हम मिलकर के जो एक हो गए हैं, यानी कि समीकरण बदल गए हैं, तो इससे सब कुछ बदल गया है। लेकिन हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, और चूंकि हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए वह इच्छा जो हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने वाली थी, अब ऐसा लगता है यार कि कहां से गलत निर्णय ले लिया। मित्रों, आप मेरी इन बातों पर विचार कीजिए, बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए, और जब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जीवन का जो बर्डन होता है, बेवजह की जो परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और बड़े आराम से एडजस्ट करते हुए आप जीवन को जी सकेंगे। आप करके देखिए, और अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बताइएगा भी। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।